कहानी की शुरुआत एक गांव में होती है जहां हम ड्रैगन्स को गांव पे हमला करते हुए देखते हैं। और इस गांव में एक ही प्रॉब्लम्स है, ड्रैगन्स। और वो ड्रैगन्स गांव के भेड़ बकरियों को उठा ले जाते हैं। और उस गांव के लोग बहुत ही बहादुर और निडर हैं और वो ड्रैगन से जरा भी नहीं डरते और वो उनसे बिना डरे ड्रैगन्स का हिम्मत से सामना करते हैं। उसी गाँव में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम हिका है। और हिका उस गाँव के सरपंच का बेटा है। और हिका कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं करता है, उसके हर काम उल्टे ही होते हैं। और ऐसे एक दिन ड्रैगन्स गाँव पे हमला कर देते हैं। हिका के एज के सारे बच्चे उस हमले में अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहे होते हैं। और हिका भी अपने डैड की तरह जाबाज और निडर बनना चाहता है। और हिका भी उसके डैड की हेल्प करने के लिए बाहर आता है। तभी उसके डैड उसे देख के अंदर भेज देते हैं। तभी हम अंदर एक आदमी को देखते हैं जो उनके लिए हथियार बनाने का काम करता है। और हिका भी उसके साथ हथियार बनाने का काम करता है। और हिका वहाँ पे भी कोई काम ढंग का नहीं करता है और वो वहाँ पे भी सारे काम उल्टे ही कर रहा होता है। और वहीं बाहर ड्रैगन्स और गाँव वालों की जंग चल रही होती है। और तभी हम वहाँ ड्रैगन गुस्सेल राग को देखते हैं। और ड्रैगन गुस्सेल राग की रफ्तार इतनी फास्ट है, इसे देखना असंभव है। और ये ऐसा ड्रैगन है, इसे आज तक किसी ने देख नहीं पाया है। और गुस्सेल राग कोई भी चीज पे एम लगाता है तो बहुत परफेक्ट होता है। गुस्सेल राग को गांव में देख के अफरा तफरी मच जाती है और सारे लोग यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। और गांव के लोग भी बहुत निडर होते हैं, वो गुस्सेल राग को भी बंदी बनाना चाहते हैं। और हिका का भी ड्रीम है लाइफ में एक ना एक बार वो ड्रैगन को पकड़े, क्योंकि उस पर कोई भी भरोसा नहीं करता है। अब वो भी चाहता है कि उसे भी इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले। और वो गुस्सेल राग को पकड़ने के लिए बाहर निकलता है और उसके हाथ में एक तोप होता है जिसके अंदर से जान निकलता है। और गुस्सेल राग की स्पीड इतनी तेज है, उसे देखना असंभव है। और वो गुस्सेल राग पे निशाना लगाता है और आसमान में बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे होते हैं। और गुस्सेल राग वहीं से गुजर रहा होता है और तभी उसके ऊपर तारों की कुछ रोशनी गिरती है। और तभी हिका को हल्का सा रियलाइज होता है और वो उसी तरफ तोप से फायरिंग कर देता है। और तभी उस तोप में से हम एक जाल निकलते हुए देखते हैं और लक बाई चांस उस जाल में गुस्सेल राग फंस जाता है और कहीं दूर जाकर गिर जाता है। और हिका ये जानकर बहुत खुश होता है और वो खुशी से डांस करने लगता है और कहने लगता है, वाओ, मैंने तो गुस्सेल राग को पकड़ लिया है। और ये देखने के लिए वहाँ कोई भी नहीं होता है। और तभी वहाँ पे एक ड्रैगन आ जाता है। और तभी हिका कहता है, अच्छा तो तुमने देखा। और वो ड्रैगन हिका का पीछा करने लगता है। और हिका के डैड की नजर उन दोनों पर जाती है और हिका के पिता समझ जाते हैं कि अब वो ड्रैगन हिका को मारने वाला है। और हिका के डैड उस ड्रैगन से लड़के हिका को बचा लेते हैं। और हिका को बचाने के चक्कर में बहुत सारे ड्रैगन्स और भेड़ बकरियां उनके हाथों से निकल जाते हैं। और इस बात से हिका के डैड हिका से बहुत नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो इस गाँव के सरपंच है, मुखिया है। और हिका के डैड का भी यही सपना है कि वो भी उनकी तरह की योद्धा बने, पर हिका के अंदर वो काबिलियत नहीं है। तभी हिका अपने डैड से बताता है, डैड मैंने तो गुस्सेल राग को पकड़ लिया है, डैड मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। और उसके डैड उसे कहते हैं, ओ भाई बस अब अंदर जाओ। और हिका नाराज होकर घर के अंदर चला जाता है, क्योंकि ये बात सिर्फ हिका जानता है कि उसने ड्रैगन गुस्सेल राग को पकड़ लिया है और उसकी बात पे कोई यकीन तक नहीं करता है। तभी वो चोरी छुपके गुस्सेल राग को ढूंढने के लिए निकल जाता है और लाख कोशिश करने के बाद भी उसे गुस्सेल राग कहीं नहीं मिलता है और वो बहुत मायूस हो जाता है। तभी उसकी नजर सामने एक टूटे हुए पेड़ पे जाती है और जब वो आगे देखने के लिए जाता है तो गुस्सेल राग जाल में फंसा हुआ उसे दिख जाता है। और हिका ये तय करता है अब वो गुस्सेल राग को जान से मार देगा, क्योंकि वो अपने गाँव वालों को इम्प्रेस करना चाहता है। तभी वो अपना चाकू निकाल के गुस्सेल राग पे हमला ही करने वाला होता है। और गुस्सेल राग को बंधा हुआ देखकर वो उसे मार नहीं पाता है, क्योंकि वो कठोर नहीं दयालु है। तभी वो उसे आजाद करने की सोचता है और वो उसकी रस्सियां काट देता है। और गुस्सेल राग आजाद होते ही हिका पे अटैक कर देता है और हिका समझ जाता है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। और हिका ने अपने दयालु बर्ताव की वजह से उसे छोड़ दिया था। और गुस्सेल राग भी उसकी जान नहीं लेता है, उसे छोड़ के वहाँ से उड़ जाता है। और गुस्सेल राग भी उड़ते उड़ते बार बार नीचे की ओर गिर रहा होता है और वो पहले की तरह नहीं उड़ पा रहा था। आगे हम हिका के डैड को देखते हैं जो कि गाँव के मुखिया है और वो सबसे कह रहे होते हैं हमें ड्रैगन्स का निवास ढूंढना ही होगा ताकि हम उन्हें मिलकर खत्म कर सकें और तभी हम ड्रैगनों से मुक्त हो सकते हैं। और तभी उनमें से एक आदमी बताता है, अब तक वहाँ पे जो भी गया है वहाँ से बच के वापस नहीं आ पाया है। और तभी हिका के डैड कहते हैं, मेरे साथ चलने के लिए कौन कौन तैयार है, और जो भी तैयार है अपने हाथ ऊपर करो। और सारे लोग डर कर अपने हाथों को खड़ा नहीं करते। तभी हिका के डैड कहते हैं, ठीक है तुम नहीं आना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी गैर हाजिरी में तुम्हें हिका का ख्याल रखना होगा, उस पर ध्यान देना होगा। और सारे लोग ये बात सुनकर अपना हाथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। और वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो हिका के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। और जाते जाते हिका के डैड अपने फ्रेंड से कहते हैं, तुम मेरे बच्चों का परीक्षण करो। और उनका फ्रेंड कहता है, तुम खुद हिका को परीक्षण करने क्यों नहीं देते। तभी हिका के डैड कहते हैं, तुम्हें तो पता है वो औरों से कितना अलग है और मुझे डर है कहीं ड्रैगन उसकी जान न ले ले। तभी उनका फ्रेंड उनसे कहता है, एक न एक दिन हिका का हमें परीक्षण करना ही होगा, और कब तक तुम खुद को तसल्ली दोगे। और हिका के डैड अपने फ्रेंड की बात से एग्री करते हैं। तभी हम हिका को घर पे आते हुए देखते हैं और हम हिका के डैड को कहते हुए सुनते हैं, वो हिका से कह रहे होते हैं अब तुम परीक्षण कर सकते हो। और अब हिका को कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए कि वो गुस्सेल राग को मार नहीं सका। और वो अपने डैड से बताने ही वाला होता है कि अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बताने से पहले उसके डैड उसे कह देते हैं, अब तुम्हें भी एक योद्धा बनना है,
ड्रैगन्स को मारना है। तभी हिका अपने डैड से कहता है, डैड ड्रैगन्स को मारने के लिए तो पूरा गाँव है, मैं सोच रहा था क्यों ना मैं भी कुकिंग का काम सीख लूं। और तभी उसके डैड कहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, तुम्हें बस ड्रैगन को मारना ही सीखना है। आगे हम देखते हैं हिका के डैड ड्रैगन्स का निवास ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। नेक्स्ट डे हम हिका को परीक्षण करते हुए देखते हैं और वो ठीक तरीके से परीक्षण नहीं कर पा रहा होता है। और तभी उसके डैड के फ्रेंड उसे कहते हैं, ड्रैगन्स कभी भी अपने शिकार को इतने आसानी से नहीं छोड़ते। तभी हिका सोचता है, गुस्सेल राग ने मुझे क्यों नहीं मारा, उसने मुझे क्यों छोड़ दिया। और वो फिर से उसी जगह जाता है जहाँ पे उसने गुस्सेल राग को पकड़ रखा था और गुस्सेल राग अभी भी वहीं होता है। और हिका को समझ नहीं पाता है क्योंकि गुस्सेल राग ठीक तरीके से उड़ नहीं पा रहा था। और हिका उसका स्केच बना लेता है और वो गुस्सेल राग के बारे में जानने के लिए बुक पढ़ने लगता है। और उस बुक में गुस्सेल राग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। और तभी हिका गुस्सेल राग के लिए मछली ले जाता है और वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। और तभी हम हिका के डैड के फ्रेंड को कहते हुए सुनते हैं, वो बता रहे होते हैं पर और पूछ के बिना, ड्रैगन्स तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और तभी वो उसका बनाया हुआ स्केच देखता है और वो समझ जाता है कि उसका एक पंख टूट चुका है। और वो तभी उसके लिए एक नया पंख बना देता है। और तभी वो उस पंख के साथ कुछ मछलियां भी ले जाता है और वो उस पंख को उसकी पूंछ पर फिट कर देता है। लेकिन उसके लिए हिका को उसके ऊपर बैठना होगा क्योंकि वो ही उसके पंख को कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब ये है कि हिका के बिना गुस्सेल राग नहीं उड़ सकता है। और वो पंख काम करने लग गया है, दोनों आसमान की सैर करने लगते हैं। और दूसरी ओर हिका का परीक्षण भी खत्म हो चुका है। गुस्सेल राग के साथ रहते रहते वो जान चुका है कि ड्रैगन्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और वो परीक्षण में सबसे आगे आया है और उसे इसीलिए ड्रैगन को मारने का मौका मिलता है। और हिका ये बात जानता है कि ड्रैगन्स बहुत मासूम होते हैं और वो उसे नहीं मारना चाहता है। और वहीं हम एस्टर को देखते हैं, वो हिका के बारे में सोचने लगती है, ये तो इतना बुद्धू था, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, हो ना हो ये कहीं और से ट्रेनिंग ले रहा है। हिका जब गुस्सेल राग से मिलने निकलता है, एस्टर उसका पीछा कर रही होती है और वो हिका को गुस्सेल राग के साथ देख लेती है। और जैसे ये बात वो सबको बताने के लिए दौड़ती है, हिका गुस्सेल राग पे सवार होकर उसे कैच कर लेता है और एक पेड़ की डाल पे लटका देता है और उसे कहता है, अपना मुंह बंद करो, मेरे साथ बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और गुस्सेल राग उन दोनों को आसमान की ऊंचाइयों पे घुमाता है जिससे एस्टर बहुत खुश हो जाती है। और वहीं पे गुस्सेल राग के कुछ ड्रैगन साथी आ जाते हैं और वो उनके साथ उनके निवास पहुंच जाता है, जिस निवास को हिका के पिता कई बरसों से ढूंढ रहे हैं। और तभी हिका को वहाँ एक विशाल और बहुत बड़ा ड्रैगन दिखता है और सारे ड्रैगन उसी ड्रैगन के लिए खाना चुरा कर लेकर आते हैं क्योंकि उसे खाना नहीं मिलेगा तो वो सारे ड्रैगन की जान ले लेगा। और उस ड्रैगन के बारे में हिका और एस्टर जान चुके हैं। एस्टर हिका से कहती है, चलो हमें ये बात तुम्हारे डैड से कहनी होगी। तभी हिका उसे कहता है, नहीं, अगर मेरे डैड ये बात जान गए तो वो गुस्सेल राग को भी मार देंगे और मैं मेरे दोस्त को खोना नहीं चाहता हूँ। नेक्स्ट डे हम देखते हैं हिका के डैड फिर से अपने गाँव आ चुके हैं और ये वही दिन होता है जिस दिन हिका को एक ड्रैगन को मारना होता है और चारों तरफ लोग हिका के नाम के नारे लगा रहे हैं। और तभी हिका के डैड कहते हैं, आज मुझे बहुत प्राउड हो रहा है मेरे बेटे पे, आज मेरा बेटा एक योद्धा बन गया और आज वो एक ड्रैगन को खत्म करेगा। और वो ड्रैगन को सामने आता देख अपना रक्षा कवच और तलवार को नीचे फेंक देता है और वो पूरे गांव को बताना चाहता है, जैसा हम ड्रैगन के बारे में सोचते हैं ड्रैगन्स वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो ड्रैगन को नियंत्रण में ला ही रहा होता है। उसके पिता ये सोचते कि वो ड्रैगन उसकी जान ले लेगा और वो कटघरे पे अपने हथौड़े से जोरदार मारते हैं और वो ड्रैगन उसकी आवाज से गुस्सा हो जाता है और हिका पे आक्रमण करने लगता है और हिका जोर से चीखने लगता है और उसके चीखने की आवाज गुस्सेल राग के कानों तक पहुंच जाती है और वो समझ जाता है कि हिका डेंजर में है और वो उसकी जान बचाने के लिए दौड़ता हुआ आता है क्योंकि वो हिका के बिना उड़ नहीं सकता है। और वो ड्रैगन हिका की जान लेने वाला होता है। एंड मौके पे गुस्सेल राज आक्रमण करके हिका को बचा लेता है और दोनों की झड़प होने लगती है और गाँव के सारे लोग गुस्सेल राग को देख के भौचक्का हो जाते हैं, यानी शॉक हो जाते हैं क्योंकि इसके पहले उन्होंने ऐसा कोई ड्रैगन नहीं देखा है। और सारे लोग गुस्सेल राग को पकड़ने के लिए ग्राउंड में कूद जाते हैं। हिका सबको रोकने लगता है लेकिन उसकी बात कोई मानता ही नहीं है और गुस्सेल राग भी बचने के लिए सब पे हमला कर रहा होता है। और तभी वो हिका के डैड को अपने पंजे में दबोच लेता है और जैसे वो उन पे अटैक करने वाला होता है, हिका कहता है नो, तब वो रुक जाता है और इसी कारण सब गुस्सेल राग को पकड़ लेते हैं। हिका कहता है वो मासूम है, वो कुछ नहीं करने वाला, छोड़ दो उसे। उसकी बात सुनने के बाद भी किसी के कान पे जू तक नहीं रेंगती और सारे लोग मिलके गुस्सेल राग को कैद कर लेते हैं। हिका गुस्सेल राग को छुड़ाने के लिए अपने डैड को कन्विंस कर रहा होता है। तभी उसके डैड उसे कहते हैं, तुम चुप करो, इन्होंने हमारे पूरे गाँव में अफरा तफरी मचा रखी है, तुम्हें पता नहीं है क्या, और तुम उसे छोड़ने की बात कर रहे हो। तभी हिका कहता है, ये बेचारे तो खुद मासूम है, अगर ये उस निवास पे खाना लेकर नहीं गए तो ये खुद खाना बन जाएंगे और वो ड्रैगन इन सबको मार के खा लेगा। और ये बात सुन के हिका के डैड चौकन्ना हो जाते हैं और कहते हैं, क्या सच में तुम उनका निवास जानते हो, क्या तुमने उनका बसेरा देखा है? तभी हिका कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन गुस्सेल राग जानता है और उनकी गुफा तक तुम्हें वही ले जा सकता है। और तभी हिका के पिता गुस्सेल राग को अपनी नाव पे बांधकर अपने साथियों के साथ उस गुफा की ओर निकल पड़ते हैं और गुस्सेल राग इशारा करके उन्हें गुफा तक पहुंचा देता है। और हिका ने उन्हें कहा होता है, वहाँ पर मत जाना, वहाँ पे बहुत डेंजर चीज है। और वो फिर भी वहाँ पहुँच गए और सारे लोग
गुफा में चले जाते हैं और उन्हें देखकर सारे ड्रैगन उड़ जाते हैं। तभी हिका के डैड का फ्रेंड कहता है, हम तो बिना कुछ किए ही फाइट जीत गए, देखो सारे ड्रैगन डर के भाग रहे हैं। और तभी पहाड़ फटने लगता है और वो बड़ा सा ड्रैगन गुफा को फाड़ते हुए बाहर निकल रहा होता है और उसे देखकर सारे लोग अपनी जान बचा के भागने लगते हैं और इस ड्रैगन से बचना इम्पॉसिबल है। तभी हिका के डैड कहते हैं, मुझे इसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए इसका खाना बनना पड़ेगा। तभी उनका फ्रेंड कहता है, मेरे दोस्त मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हिका और उसके सारे दोस्त ड्रैगन पे सवार होकर वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्होंने उन ड्रैगनों से पहले ही दोस्ती कर ली है और सब मिलकर उस बड़े से ड्रैगन का माइंड डाइवर्ट कर रहे होते हैं। और गुस्सेल ड्रैगन अभी भी जहाज में बंधा हुआ है और हिका उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और वो बड़ा सा ड्रैगन अपना एक पंजा उस जहाज पर रख देता है और वो जहाज पूरी की पूरी समुद्र में चली जाती है और समुद्र में जाके गुस्सेल ड्रैगन को हिका छुड़ाने लगता है। हिका कमजोर है, वो उसे छुड़ा नहीं पाता है और हिका के डैड समुद्र में जाके हिका को बाहर ले आते हैं और वो फिर से समुद्र में चले जाते हैं और वो गुस्सेल ड्रैगन को छुड़ा लेते हैं और गुस्सेल ड्रैगन भी उन्हें समुद्र के बाहर ले आता है और हिका गुस्सेल ड्रैगन पर बैठ जाता है। और तभी हिका के डैड हिका से माफी मांगते हैं, कहते हैं मेरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दो। और हिका भी उनसे माफी मांगता है, कहता है डैड आप भी मुझे माफ कर दो। तभी वो कहते हैं अब तुम्हें डेंजर में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हिका उनसे कहता है, डैड मैं एक योद्धा का बेटा हूँ और मुझसे कैसा खतरा। और हिका के डैड कहते हैं, मुझे तुम पे बहुत प्राउड है। और तभी गुस्सेल ड्रैगन और हिका उस ड्रैगन की ओर जाते हैं और वो उसका ध्यान अपनी तरफ भटकाते हैं और वो आकाश मार्ग की ओर बढ़ रहे होते हैं और वो आसमान की ऊंचाई में घने बादलों में चले जाते हैं और बादलों की वजह से वो ड्रैगन गुस्सेल ड्रैगन और हिका को नहीं देख पाता है और इसका फायदा उठाते हुए गुस्सेल ड्रैगन आग से उसके ऊपर फायर कर देता है और गुस्सेल ड्रैगन कंटिन्यू उसके पंख पर आक्रमण कर रहा होता है और वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और गुस्से में गुस्सेल ड्रैगन पे आग बरसाने लगता है जिस कारण गुस्सेल ड्रैगन का एक पंख जल जाता है और तभी गुस्सेल ड्रैगन नीचे की ओर उड़ने लगता है और वो ड्रैगन पूरी रफ्तार से उनका पीछा करने लगता है और जैसे वो जमीन की ओर गिर रहे होते हैं और वो ड्रैगन फिर से आसमान की ओर उड़ने की कोशिश करता है और तभी इसके पंख फटने लगते हैं और मौके का फायदा उठाकर गुस्सेल ड्रैगन उसके मुंह में आग बरसाने लगता है और उसके पंख फटने के कारण वो जमीन पर गिर जाता है और तभी वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके से बचने के लिए गुस्सेल ड्रैगन और हिका ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन गुस्सेल ड्रैगन का पूरा पंख जल रहे हैं और दोनों टकरा कर फिर से उसी आग में चले जाते हैं और सारे लोग ये सोचते हैं वो नहीं रहे और जब सारे लोग उन्हें देखने जाते हैं तो बस वहाँ पे गुस्सेल ड्रैगन होता है और ये देखकर उसके डैड रोने लगते हैं और गुस्सेल ड्रैगन अपने पंख खोलकर हिका को उन्हें सौंप देता है। असल में गुस्सेल ड्रैगन ने हिका को बचा लिया है। आगे हम हिका को उसके घर में देखते हैं। हिका की आँख खुलती है, उसके सामने गुस्सेल ड्रैगन को देखते हैं और गुस्सेल ड्रैगन उसे ठीक होता देख बहुत खुश हो जाता है और हिका जब अपने पैर नीचे रखता है और वो क्या देखता है कि उस हादसे में उसका एक पैर जा चुका है और दोनों बाहर की ओर जाते हैं तो क्या देखते हैं अब उस गाँव में ड्रैगन भी उनके साथ रहते हैं। अब वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है और कहानी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।